दोस्त, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने बिलीव की तैयारी करेंगे। और बिलीव का जो थर्ड चैप्टर है हम बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं और बहुत ही एक तरह से आराम से समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में, बिलीव में, आपके लाइब्रेरी के जीवन में और कहीं ना कहीं आपके जीवन में महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का ये रीज़न है कि आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और कहीं ना कहीं आपके जो असाइनमेंट हैं वो आपको सारे इसी में मिलेंगे और इसी पर आपको करवाए जाएंगे। तो आज का टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। और एज ए लाइब्रेरियन आप किस में हो, यानी कि आप बुक के एक तरह से, यानी कि बुक के मंदिर में हो, किताबों के मंदिर में हो और कहीं ना कहीं किताबें किस तरह से आपके पास आती हैं, किस तरह से आपको यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो डिलीवरी बुक एक्ट के बारे में आती है, सबसे पहली कहानी आती आया कब, यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954, यानी कि 1954 में आया था। और ये 1954 में जब आपके पास एक तरह से आपको देखने के लिए मिला है, तो इसमें क्या है, ये ऐसा अधिनियम है जिसके तहत भारत में प्रकाशित या प्रकाशन किए गए किसी भी जो किताब है, यानी कोई भी किताब है, उसकी 4 कॉपी, 4 प्रतियां 4 लाइब्रेरी में, 4 डेपोसिटरी लाइब्रेरी में भेजी जाएंगी। कहाँ भेजी जाएंगी? डेपोसिटरी लाइब्रेरी में भेजी जाएंगी, जो कि आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप क्या हो, एक प्रकाशक हो। क्या हो? आप एक प्रकाशक हो, तो आपको क्या है, हर किताब की 4 कॉपी 4 डेपोसिटरी लाइब्रेरी में भेज जाएंगी। अब 4 डेपोसिटरी लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। भाई आज सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, आया कब है। फिर दूसरा क्वेश्चन का है कितनी कॉपियाँ भेजी जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ भेजी जाती है। अब कहाँ कहाँ भेजी जाती हैं ये आपको, चलिए वो वीडियो पॉज हो गई थी। तो ये क्वेश्चन है, यानी कि ये सबसे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहाँ कहाँ भेजी जाती है। देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन सी है हमारी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए अगर आप लेके चलोगे एक को छोड़कर, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो नीचे का हिस्सा है अपने इंडिया का जो ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक आपको ऊपर देखने को मिलेगी। मतलब जैसे कि आपके घर में, मान लीजिए आप इस एग्ज़ाम्पल से समझिए। चलिए पहले आपको मैं लाइब्रेरी लिख देता हूँ। तो नंबर 1 आपकी लाइब्रेरी आती है, नंबर 1 आपकी लाइब्रेरी आती है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, ठीक है, 1804, ठीक है। ये इसकी कहानी आपको समझ में आएगी अभी। ये आई कब, पहले तो ये समझिए। फिर दूसरी आपकी है कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई 1890, ठीक है। तीसरी आपकी है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1948, ठीक है। और इसके बाद आपकी आ जाती है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951। तो ये क्या है, सारी की सारी आपकी 4 लाइब्रेरी हैं।
यानी कि आपने कोई किताब छापी तो उसकी पहली प्रति यानी कि उसकी जो 4 कॉपियाँ हैं वो आपको इन लाइब्रेरी में भेजनी होगी विद इन 30 डेज़। कितने दिन में? विद इन 30 डेज़। अब आपको ये कहानी इस तरह से समझ में आएगी, एक यानी कि एक क्या है, मैन एंड वूमेन है, यानी कि एक क्या स्त्री पुरुष हैं, उनके 4 बच्चे हैं। क्या है? यानी कि एक ही क्या है, ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, ये ज़मीन का टुकड़ा है। तो क्या हुआ, यानी कि इनके 3 बच्चे हुए एक टाइम पे। अब 3 बच्चे हुए तो इन्होंने क्या करा, तीनों को क्या करा, ये ज़मीन का टुकड़ा बांट दिया कि ये आपको यहाँ की जिम्मेदारी मिलती है, यहाँ की जिम्मेदारी मिलती है, यहाँ की जिम्मेदारी मिलती है। जैसे पहले क्या होता था कि तुम्हें क्या है, पश्चिम का राजपाट दिया है, तुम्हें इतने का राजपाट दिया जाता। तो ऐसी हमारी क्या है, लाइब्रेरी का बटा पहले मुंबई का राजपाट मिल गया, फिर चेन्नई का राजपाट मिल गया और कलकत्ता का मिल गया। इससे आसानी से समझने के लिए जो हमारे जो क्या है, हमारे पे क्या एक तरह से राज किसने करा, अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज बसे कहाँ पर हैं, सबसे पहले कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में बसे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पोर्ट्स थे। यहाँ पर क्या है, इन्होंने कोठियाँ बनाई थी अपनी, यानी कि आपने क्या कर रहे थे, कोठियाँ बनाई थी, एक तरह से सारी चीज़ें व्यापार यहाँ से शुरू कर रहा था। तो यहाँ पर इनकी लाइब्रेरी थी। भाई आप ये बताइए, आप जहाँ पर बसोगे, आप जहाँ पर मकान लोगे, आप जहाँ पर सोसाइटी में रहोगे, वहाँ पर आप क्या करोगे, सारी सुविधा पर आप चाहते हो कि भाई मेरा बच्चे का स्कूल भी यहीं हो, मेरे ऑफिस भी यहीं हो और सारी सुविधाएं यहाँ पर हो। तो इसी तरह क्या थे, अंग्रेज़ों को पढ़ने का शौक़ था, तो अंग्रेज़ों ने लाइब्रेरी को भी वहीं निर्माण किया था। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब इनका क्या हुआ, एक बाद में हुआ, यानी कि बहुत टाइम बाद एक और बच्चा हुआ, तो वो उसको जिम्मेदारी दे दी भाई कि तू ऐसा कर, दिल्ली की जिम्मेदारी ले ले। तो दिल्ली की जिम्मेदारी मिल गई उसे। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आई है। ठीक है, अब इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपकी जो आपका डेपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा पूछा जाता है। तो दर्जा आप में जो 3 लाइब्रेरी हैं आपको उसमें मिलता है 1955 में। ठीक है, 1955 में एक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको कब मिलता है, 55 में। अब दिल्ली आती है तो दिल्ली को कब मिलता है, दिल्ली आपकी बाद में मिलती है, क्योंकि वो बाद में पैदा हुआ एक तरह से, यानी कि आपका क्या है, जो इसका भाई है तो बाद में पैदा हुआ तो उससे बाद में हक मिलता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इस तरह समझनी पड़ेगी, 4 भाइयों की कहानी के तौर पे पढ़नी पड़ेगी। अगर 4 भाइयों की कहानी के तौर पे पढ़ोगे तो तब आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। दूसरी आपको क्या है, अगर आपको याद ना हो तो आपको बस इतना याद कर लेना है कि अंग्रेज़ों ने कोठियाँ कहाँ बनाई थी। तो क्या है, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में सबसे पहले कोठियाँ बनाई थी, और राजपाट कहाँ संभाल रहे थे, वो दिल्ली संभाल रहे थे। क्योंकि 1911 के बाद क्या हो गई थी, राजधानी आपको पता ही है, 1911 के बाद कोलकाता से क्या हो गई थी, दिल्ली हो गई थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आती है इसकी कहानी, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि जो आपका कलकत्ता, ये सब चीज़ें आपको आ गई। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका समय सीमा है, यानी समय सीमा मैंने अभी आपको कितने बताए, 30 दिन के अंदर। यानी कि लिखिए, भारत में कोई भी प्रकाशन जो है वो 4 डेपोजिटरी लाइब्रेरी है। अब 4 कॉपी, यानी कि 4 कॉपी 4 लाइब्रेरी के अंदर, अभी लाइब्रेरी को बताए, यानी कि आपको भेजनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, कॉपी भेजनी पड़ती है। लिखते हैं, भेजनी होती है, जिसका अधिकतम समय कितना है, 30 डेज़। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए 30 दिन के अंदर आपको भेजी जाती है। DSSS में आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए 30 दिन के अंदर भेजी जाती है। अब 30 दिन के अंदर जब भेजी जाती है तो आपका क्या होगा, 30 दिन के अंदर, जैसे कि आज किताब बनी तो 30 दिन के अंदर आपको इन 4 लाइब्रेरियों में भेजना पड़ेगा अपने तरफ से। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, जिससे क्या है एक तरह से रिकॉर्ड हो जाए। अब पहले क्या था, ये कानून था 1954 का। कब का था ये कानून? जो एक्ट था वो था 1954 में। 1954 में क्या था, बुक के लिए था, ठीक है। अब आपका आ गया 1956 में, ये आपका जुड़ा किस में, 1956 में एक सुधार आया, इसमें आपका आ गया आपके पत्र पत्रिकाएं काओं समाचार पत्र को जोड़ा गया, भी जोड़ा गया। कब गया? 1960। अगर आप ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका एक तरह से वो जो पत्र पत्रिका है और समाचार पत्र है वो कब आया, भाई आपको 2 साल बाद, यानी कि 2 साल के अंदर संशोधन हो गया था। संशोधन होके 56 में आपका ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। जब आपका क्या है ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो इसका यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर आपका 1954 के तहत जो पत्र पत्रिका और राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंदर आती हैं, तो ग्रंथ सूची का प्रकाशन का दायित्व किसे दिया गया है? अब ग्रंथ सूची का दायित्व तो आपको पता होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर हमसे ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे, भैया आपको ये बताओ कि किसके पास है डिलीवरी बुक एक्ट में जो आपका ग्रंथ सूची, यानी कि ग्रंथ सूची का प्रकाशन का दायित्व किसके पास है? तो ये आपकी है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के पास, ठीक है। तो ये क्या है, कोलकाता को 1948 का ही होता है, ठीक है। तो ये क्या किसका काम होता है? कोलकाता, ठीक है। अब कोलकाता में RRLL आपको पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भी आपका कोलकाता में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे आ गई। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए जो क्या है 1954 में। अब आपसे क्वेश्चन एक तरह से और आपको पता होना चाहिए, भाई आपके जो 3 भाई हैं, यानी कि 3 भाई हैं वो 55 में आए हैं, यानी कि पहले 55 में आपको 3 भाई के कौन कौन से मिले हैं? 55 में आपको कौन कौन से 3 भाई मिले हैं? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है। और 82 में आपका क्या है, दिल्ली की घोषणा की गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिलीवरी बुक एक्ट का कानून द्वारा प्रत्येक प्रकाशक को कितने दिन के अंदर वो भेजनी पड़ती है, जो प्रकाशन है, यानी बुक का कब आया था, इसका एक तरह से वो कब आया। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका ये पूछ लिया जाता है कि जो पुस्तकालय वितरण अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपका कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। और ये विश्वविद्यालय स्तर पर भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यानी कि एसोसिएट लाइब्रेरी आपके जो क्या है, आपके नेट के बाद जो पेपर निकलते हैं कॉलेज लाइब्रेरी के ऊपर, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, ये चैप्टर है इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं बहुत ही बारीकी से एक तरह से धीरे धीरे इस चैप्टर को करा रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी तक एक साथ 2 चैप्टर भी करवा के ख़त्म कर देता, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के आगे जो टॉपिक्स हैं उसमें भी, और कुछ टाइम में, यानी कि अभी कुछ टाइम में आप ये सोचा जा रहा है कि जो BLIV स्टूडेंट हैं उनको साथ के साथ 1 या 2 पेपर करवाया जाए, जिससे वो अभी से तैयारी कर लें और उनको क्या है आगे जाकर सुविधा मिल जाए। और यहाँ से वो क्या करते, जैसे ही आप क्या करोगे BLIV कंप्लीट करोगे, और BLIV के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, एक तरह से फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, BLIV पे पढ़ जाओगे, आप अपना क्या पेपर भी कर लोगे, आपको क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ें याद होंगी, तो आप क्या होगे, जैसे ही आपका क्या है, मान लीजिए आपका क्या है आज BLIV का रिजल्ट आया और उसके बाद ही कुछ टाइम बाद आपके क्या है जॉब निकल गई, आपने फॉर्म भर दिया, तो एक से 2 महीने का टाइम है। इतने महीने में टाइम तैयारी तो हो नहीं पाती, पर आप अभी से तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 2 घंटे से 2 घंटे उससे 2, आपका क्या है जीवन एक तरह से सफल हो जाएगा, ठीक है। और अपने ईश्वर पर, चाहे आप किसी को भी मानते हो अपने ईश्वर को ध्यान करके अपने चीज़ों को पढ़िए, आप क्या है मेहनत करोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।